तो नासिक से चला किसानों का मोर्चा मुंबई के आजाद मैदान पहुंच चुका है। सुबह होते होते मोर्चे में शामिल करीब 30,000 किसान आजाद मैदान पहुंच चुके हैं। सीबीएसई की दरअसल बोर्ड की आज परीक्षा है, जिसे देखते हुए किसान मोर्चा ने देर रात में ही आजाद मैदान के लिए रवाना हुए और वहीं रुकने का फैसला किया ताकि ट्रैफिक जाम होने की समस्या से परीक्षार्थियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बहरहाल किसानों का जत्था फिलहाल आजाद मैदान में रुका है और उनका प्रतिनिधिमंडल दोपहर 2 बजे अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने विधान भवन जाएगा। सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 6 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। अगर सरकार से बातचीत नाकाम रही तो किसानों की रणनीति आजाद मैदान से निकलकर विधानसभा का घेराव करने की है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। किसानों की मांग है कि उनका कर्जा माफ हो, किसानों की मांग है कि फसल का 1.5 गुना उन्हें भाव मिले, बिजली का बिल माफ हो, कपास के कीड़े और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर 1 एकड़ पर 40,000 मुआवजा मिले, पेंशन मिले और सबसे बड़ी बात कि 2006 में आई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो, जो लगभग 12 साल से सरकारें जिसके ऊपर बैठी हुई हैं। किसान सभा का नासिक से 6 मार्च को निकला लॉन्ग मार्च 12 मार्च को मुंबई के आजाद मैदान में पहुंच चुका है। ये वो किसान है जो 175 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर मुंबई के आजाद मैदान में आए हैं। कई इनकी मांगे हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू किया जाए, 40 रुपए दूध को दाम मिले किसानों को, कर्ज मुक्ति हो, जो जमीन ये फिलहाल जोत रहे हैं, जो फॉरेस्ट की जमीन है वो जमीन इनके नाम पर हो, ऐसी कई मांगे लेकर यहाँ पर ये किसान लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि 175 किलोमीटर आप चल के यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे है, क्या कहेंगे सरकार से? हमें फॉरेस्ट प्लॉट जमीन मिलनी चाहिए, रेशन कार्ड नया मिलना चाहिए और हमारी मांगे है कि हमको कर्ज मुक्ति मिलनी चाहिए, नदी जोड़ पल रद्द होनी चाहिए। तो देखिए कई मांग को लेकर ये किसान यहाँ पर पहुंचे। महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से ये किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 34,000 करोड़ की कर्ज माफी करने के बाद भी 1700 से भी ज्यादा यहाँ पर किसानों ने आत्महत्या की है। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए क्या मांग है, क्या कहेंगे सरकार से? तो हमारी पहली जो मांग है वो तो जो हमारे जो किसान है वो जो फॉरेस्ट का जो है वन जमीन, तो उसका जो उसमें खेती करते हैं पहले से, तो जो जितना कसते हैं यानी कि खेती करते हैं उतना उन किसानों को मिलना चाहिए, वो पहली मांग है। दूसरा तो एक वृद्धापकाल का है, उनको पेंशन योजना तो मिलना चाहिए 2,000 करके महीने में, और जो रेशन कार्ड है वो मिलना चाहिए। कर्ज मुक्ति भी अहम मांग है। हाँ, कर्ज मुक्ति भी है। इनका ये कहना है कि ग्रामीण इलाके से ये आए हैं, कई दिक्कतें इन्हें होती है, इन्हें कर्ज नहीं मिलता, जो पुराना कर्ज है वो कर्ज भी माफ किया जाए। इनकी ये मांग है जो जमीन वो जोत रहे हैं वो जमीन इन पे नाम पर हो, जो रेशन कार्ड है इनके पुराने उनको नए तरीके से बनाया जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर ये किसान यहाँ पर 175 किलोमीटर दूर नासिक से मुंबई पहुंचे हैं और आज इनका ये कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो वो मुंबई नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। तो विनोद जगदाले हमारे सहयोगी आजाद मैदान पर मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। तो आज के एजेंडे में हम सवाल उठा रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। क्या सवाल है न्यूज 24 के? अन्नदाता के आंदोलन के आगे क्या सरकार झुकेगी? इसके अलावा आज का दूसरा सवाल है, किसान आंदोलन के बाद अपने वादे पूरे करेंगे फडणवीस, क्योंकि वादों की लंबी लिस्ट है। तीसरा सवाल आपके सामने है, महाराष्ट्र के किसान आंदोलन से सबक लेंगी क्या दूसरी सरकारें? इससे पहले याद होगा आपको मध्य प्रदेश में भी इस तरह का बड़ा आंदोलन हो चुका है जिसमें 6 किसानों की जानें भी गई थीं। चौथा सवाल यह है कि कर्ज माफी के लॉलीपॉप से बहकाने की सियासत आखिर कब तक? क्योंकि बड़ा और लाजमी सवाल अभी भी वही खड़ा है कि आखिर किसानों को अगर उनकी फसल का सही दाम मिल जाए तो किसानों को कर्ज माफी की जरूरत क्या है? स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगी सरकारें। 2006 में प्रोफेसर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और आज तक उनकी सिफारिशें जमीन पर लागू नहीं हुई। हमारे साथ खास मेहमान, हमारे साथ विनोद जगदाले आजाद मैदान से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से आलोक शर्मा है, बीजेपी से राम कदम है, किसान नेता मास्टर शिवराज जी हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से हैं। सबसे पहले विनोद के पास चलेंगे। विनोद, आप आजाद मैदान में, जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए, जरा बताइए कि कितने किसान हैं, कितनी संख्या है और आगे की क्या तैयारी है?
15,000 किसान उस लॉन्ग मार्च में शामिल थे। जब ये मुंबई पहुंचा तो 30,000 से भी ज्यादा किसान इस लॉन्ग मार्च में शामिल हैं। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये वो नजारा है, लाल टोपी पहने हुए ये सारे किसान एक टेंट के नीचे यहाँ पर बैठे और मैदान में भी यहाँ वहाँ किसान घूम रहे हैं। यहाँ पर 4 बजे के बाद सभा होने वाली है। आज दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो हाई पावर कमेटी बनाई है 6 कैबिनेट मिनिस्टर की, वो 6 कैबिनेट मिनिस्टर और करीब 7 किसान नेता के बीच 2 बजे ये बैठक होने वाली है। जो अपनी मांगे हैं वो वहां पर सामने रखने वाले हैं। बताया जाता है 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चलने वाली है और उसके बाद यहाँ पर किसान नेता यहाँ पर संबोधित करने वाले किसानों को। यहाँ पर सीताराम येचुरी भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और वो भी जनसभा को शाम को संबोधित करने वाले हैं 4 बजे के बाद। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो विधानसभा और कुछ करना है या नहीं करना है। जी अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि 2 बजे सरकार के नुमाइंदों से बात होगी, बात अगर बन गई तो किसान यहां से लौट जाएंगे और बात नहीं बनी तो विधानसभा का घेराव होगा। जी वही है कि इनका ये कहना है कि अगर 2 बजे तक मीटिंग स्टार्ट नहीं होती है, 2 बजे तो मीटिंग का वक्त दे ही दिया है, अगर 2 घंटे में मीटिंग में कोई फैसला नहीं आता है तो 4 बजे यहाँ पर एक रैली को संबोधित किया जाएगा और उसके बाद शायद ये फैसला लिया जा सकता है कि विधान भवन की ओर आगे मार्च किया जाए। अगर ये मार्च निकलता है तो मुंबई में दिक्कतें काफी आ सकती है, ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। जिस आजाद मैदान में करीब 25 से 30,000 किसान मौजूद है, वहां से बस 100 कदम की दूरी पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन है। शाम की 5 बजे के वक्त वहां पर 35 लाख से भी ज्यादा लोग 5 से रात को 10 बजे के बीच में वहां पर सफर करते हैं। अगर रेल रोको होता है तो वहां भी मुश्किलें हो सकती है। बड़ी बात है, विनोद हमारे साथ बने रहिए। अब लगता है कि शायद 4 बजे विनोद हमारे सहयोगी बता रहे हैं रैली होगी, यानी इसको संबोधित करेंगे किसानों को। और उसके बाद ये अगर 30 से 35,000 किसान, जरा तस्वीरें देखिए आप, ये मूव करेंगे जब मुंबई की सड़कों पर और मुंबई कर अपने दफ्तरों से घरों की तरफ लौट रहा होगा तो आप अंदाजा लगाइए आलम क्या होगा। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान लगातार बने हुए और ये तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस से आलोक शर्मा है, बीजेपी से राम कदम साहब हैं, किसान नेता मास्टर शिवराज जी हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से हैं। शिवराज जी, दर्शकों को चाहेंगे जरा शिवराज जी को दिखाएं। शिवराज जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि हम भीड़ किसानों की दिखा रहे हैं लगभग 30 से 35,000, सरकार कह रही है अच्छे दिन आ गए, ये अच्छे दिन आपको क्यों नहीं दिख रहे? सबसे पहले तो आपको किसान की आवाज उठाने के लिए इस चैनल को और आपके लिए धन्यवाद। आपने मुझे किसान की पीड़ा कहने का मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में जो फैक्ट्री में 6-7 हजार की नौकरी करते हैं वो मजदूर दुखी है, सीमा पे जवान दुखी है और खेत में किसान दुखी है। आज किसान को आज कर्ज माफी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, किसान को भिखारी बना दिया है, सरकार के आगे भीख मांग रहा है। किसान को तो अगर जितनी इसने मेहनत की है और जिस हिसाब से किसान ने देशभक्ति के हिसाब से इस देश को आगे पहुंचाया है, जब से देश आजाद हुआ इतना अन्न का भंडार कर दिया कि इन पर अन्न संभाला नहीं जा रहा। किसान तो कर्ज देने की स्थिति में होता, आज किसान को जो कर्ज किसान ले लेता है पड़ता नहीं है और जितना बड़ा किसान है उतना ही बड़ा कर्जदार है। किसान आत्महत्या कर रहा है। सबसे बड़ा मेन कारण यह है कि आज तक कभी भी चुनाव के बाद, जब चुनाव होता है, जब किसान की याद आती है, चुनाव के बाद जो सरकार सत्ता में है वो किसान के खिलाफ बयानबाजी करती है। मोदी जी आज चुप है, चुनाव आ जाएंगे तो किसान पे बोलेंगे मोदी जी ने पंजाब में कहा था कि 60 साल से ऊपर के किसान को 5,000 पेंशन दूंगा। मोदी जी ने खुद चुनाव में वादे किए थे जब केंद्र सरकार का चुनाव था, मैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करवाऊंगा, लागत मूल्य का 1.5 मूल्य दूंगा और किसान आयोग का गठन करूंगा। ये 3 चीज इतनी बड़ी है, किसान आयोग का गठन, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश और संपूर्ण देश का किसान सबसे पहले कर्ज मुक्त। क्योंकि जो देश का सिस्टम रहा, देश के खराब सिस्टम के कारण किसान कर्जदार हुआ। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि किसान के अच्छे दिन आ गए हैं, हमने आपको बीमा योजना दी है, हमने आपकी भूमि मिट्टी की जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो हम आपको दे रहे हैं, हम आपको सस्ता बीज दे रहे हैं, हम इसके अलावा आपको कर्जा दे रहे हैं, कर्जा माफ भी कर रहे हैं, आपका जनधन में अकाउंट में खाता भी खुलवाया है और आप कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए।
जनधन अकाउंट में जो खाता खुलवाया है, जिस किसान ने 500 या 1500 इसमें जमा कर दिए थे, जीरो बैलेंस पे खुलवाया, फिर बैंक वालों ने कहा जी इसमें कुछ जमा करो, वो पैसा भी किसानों का चला गया, उस जनधन से कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह, बीमा का लाभ तो मिल ही नहीं रहा, बीमा कंपनियों को उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, तीसरी बात यह कि वो क्या कह रहे हैं, वरना आपको भी जानकारी होगी, माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कह दिया हमारे पास कर्ज माफी के लिए पैसा ही नहीं किसान के लिए, और मोदी जी चुप्पी साध गए। ठीक है, हमारे आपके इतने सवालों के जवाब हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम साहब जुड़ रहे हैं। राम कदम साहब, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां आप मुंबई में हैं वहां से बेशक बहुत नजदीक है, ये 30 से 35 हजार किसान आजाद मैदान में बैठा है। सर, ये तस्वीरें ये तो कम से कम बता रही हैं कि किसानों के अच्छे दिन नहीं आए तभी वो सड़कों पर हैं। राम कदम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम उनके पास चलेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे यही कि अच्छे दिन का जो मूवमेंट था वो अच्छे दिन से अब न्यू इंडिया की तरफ बढ़ चला है, लेकिन ये किसान फिर सड़कों पर क्यों हैं, अगर वाकई इनके भी अच्छे दिन आ चुके हैं? इसका जवाब लेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। कांग्रेस के नेता भी हमसे जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर आपके दौर में भी हालत लगभग यही थे, इससे जुदा नहीं थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं मांगों को लेकर। आखिर इन किसानों के अच्छे दिन क्यों नहीं आए? आलोक शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ लगातार बने हुए। आलोक साहब, लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि कांग्रेस के दौर में भी हालात ऐसे ही थे सर? न तब अच्छे दिन थे न आज अच्छे दिन है। देखिए सोहेल जी, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से, चाहे वो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के तमाम स्टेजेस रहे हों, चाहे बड़े बांध बनाने की बात रही हो, चाहे वो राजीव जी के समय में पूरी तरह से डीएडीपी और तमाम प्रोग्राम रहे हों, चाहे उसके बाद जिस तरह से हमने पिछली यूपीए की 1 और यूपीए 2 में कर्ज माफी का प्रोग्राम किया हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लगातार बढ़ाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी ने जितने वायदे किए थे वो तमाम। सर, किसानों की आत्महत्या आपके वक्त में उतना ही बड़ा इशू था सर। किसानों की आत्महत्या सोहेल जी, अगर यूपीए 1 में देखेंगे, सोहेल जी मैं उत्तर दे रहा हूं, सोहेल जी मैं उत्तर दे रहा हूं, उस समय पर इशू बनाया गया था कि उस समय पर, और आज की स्थिति में देखेंगे तो किसानों की आत्महत्या 42% बढ़ी है। ये भाजपा के लोग हमें बताएं जो कहते थे महाराष्ट्र में हम आएंगे और अजीत पवार जैसे लोगों को हम जेल में डालेंगे, उनका क्या हुआ? मोदी साहब ने कहा 2022 तक मैं आमदनी डबल कर दूंगा, और इनपुट कॉस्ट जो है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पानी, बिजली सब कुछ महंगा कर दिया मोदी जी ने। उसका कौन रिजल्ट देगा, कौन उसके? आलोक जी, इसका जवाब हम बीजेपी से लेंगे। हमसे आलोक जी, इसका जवाब स्वीकार करते हैं। इसका जवाब बीजेपी से लेंगे। कि मोदी राम कदम जी तक आवाज नहीं जा रही है। ब्रेक के बाद वो हमसे जुड़ेंगे और ये सवाल उनसे पूछेंगे जो बात कह रहे हैं आलोक शर्मा की किसानों की आत्महत्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।